वृंदावन छठीगरा मार्ग स्थित एक गेस्ट हाउस में मानव जागृति सेवा परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां 7 दिन तक भागवत कथा का निर्वहन बाबू प्रवक्ता ब्रजकिशोर महाराज द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 7 दिवसीय भागवत के अंतराल में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें चुनरी मनोरथ, यमुना पूजन आदि कार्यक्रम भी शामिल रहेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्रजकिशोर महाराज ने बताया कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्या आयोजन रहेगा, कितने दिन तक? ये आयोजन कल से प्रारंभ होगा और 25 जनवरी तक चलेगा। इस कथा के दौरान क्या क्या मतलब इसमें कार्यक्रम कल का जो है, सर्वप्रथम श्री बांके बिहारी जी महाराज की देहली पूजा होगी, समय 9 बजे है। उसके उपरांत यमुना पूजन होगा और यमुना जी पर चुनरी मनोर अर्थात ओढ़नी चढ़ाई जाएगी। फिर जल पूजा होगी, कलश भरे जाएंगे और कलश यात्रा निकलते हुए श्री बांके बिहारी जी अन्य धार्मिक स्थलों से होते हुए इस्कॉन प्रेम मंदिर से होते राधा कृष्ण धाम पहुंचेगी। कथा का समय दोपहर 2 से शाम 6 बजे नित्य रहेगा। अच्छे दिनों का वादा करके लोगों की कमर तोड़ने का काम करती महंगाई के खिलाफ आज लोकदल के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, गैस सहित अन्य सामानों को लेकर बढ़ती वृद्धि के विरोध में सौंख रोड पर खाद्य पदार्थों की माला गले में डालकर और रिक्शा चलाकर सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं विरोधीकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं। वहीं उन्होंने कहा कि आज सरकार लोगों को वैक्सीन लगा रही है, तो वैक्सीन का इंजेक्शन स्वयं पहले देश के प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए, उसके बाद चीफ जस्टिस, उसके बाद आम जनता को लगना चाहिए था। महंगाई चरम सीमा पर है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, सरसों का तेल है, आटा है, दाल है, चीनी है, जितना भी खाद्य सामग्री है। आप देख रहे हैं कि रिक्शा जो कुंवर साहब हमारे बैठे हुए, इसलिए हम लोगों ने चलाया है इसको कि अब पेट्रोल 84 हो गया, डीजल 74 हो गया, कहीं 91 भी है, जबकि इसका रेट बाजारी रेट 3,975 रुपये है, जो 23 रुपये 43 रुपये इसको पेट्रोल को बिकना चाहिए मार्केट के अंदर। आज बिक रहा है 84 रुपये। गरीब आदमी इस महंगाई में जो सुबह से शाम तक, पहली बात तो यह है कि मोदी ने सारे गरीबों को ही समाप्त कर दिया। से त्रस्त जनता सड़कों पे तो पहले ही थी, आज सड़कों पे उतर आई। जैसा कि सभी को विदित है, हम आप सब लोग नागरिक हैं, जनमानस के अंग हैं। महंगाई की मार हम सब पे है, चाहे किसी भी रूप में हो। गरीब आदमी रोटी प्याज से खा लेगा, रईस आदमी दाल फ्राई ले लेगा, लेकिन गरीब आदमी का, बीच के आदमी का मरना। सड़क हादसों का सबब बनने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मथुरा में ऑपरेशन फूफाजी चलाया गया। दरअसल मथुरा उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए जाम और सड़क हादसों को लेकर ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति उत्तर प्रदेश ने मथुरा के सबसे पॉश मार्केट कृष्णानगर बिजली घर के सामने तिराहे पर जन जागरूकता कैंप आयोजित किया, जिसके अंतर्गत धुंध के समय सड़क पर वाहन दिखाई न देने के कारण सड़क हादसों का सबब बनने वाले, जिनमें लाइट नहीं होती है, ऐसे वाहनों को रिपोर्ट लगाई गई। जो लोग यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, उनको गुलाब का फूल देकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया गया। वहीं कृष्णानगर में बढ़ते हुए जाम को मद्देनजर रखते हुए कृष्णानगर पुलिस चौकी इंचार्ज राकेश यादव ने एक पार्किंग का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित से करवाया, जिससे आने वाले समय में लोगों को इस पार्किंग की सुविधा मिले और लोग जाम से मुक्त रहें। ऑपरेशन फूफाजी के अंतर्गत जिन लोगों ने वाहन सड़क पर खड़े कर रखे थे, ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई करते हुए हिदायत दी गई और लोगों को जागरूक किया, जिससे रोड पर जाम ना लग सके। मथुरा कृष्णानगर पुलिस चौकी इंचार्ज राकेश यादव ने ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। आज के समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद दीक्षित के निर्देशन में और चौकी गेट इंचार्ज के उनके सानिध्य में भूतेश्वर तिराहे से गोवर्धन चौराहे तक अभियान चलाया गया। जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उससे जाम की स्थिति बनती है। उनको फूल भी दिया गया, समझाया भी गया, हटाया भी गया। जो गाड़ी मालिक नहीं मिले, कई बार पूछने पर तब उनका चालान किया गया। और कुछ जैसे ट्रैक्टर हैं,
उसमें रिफ्लेक्टर लगाया गया। कारण कि रात के समय, कोहरे के समय जो है आगे कौन सा वाहन जा रहा है, किसी गाड़ी में बैक लाइट नहीं जलती है तो पता नहीं चलता है कि आगे कौन सा वाहन चल रहा है। जी, स्टिकर लगाया गया आपके साथ? हाँ जी, रिफ्लेक्टर से ये सुविधा रहती है, गाड़ी पे फोकस पड़ता है तो रिफ्लेक्टर से पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी आगे चल रही है। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में मुझे संयोजक बनाया गया और ये रिफ्लेक्टर प्रोग्राम और एक ये पार्किंग वाला और ये सारी चीज़ें हमारी टीम 9 साल से करती आ रही है और आगे को करती ही रहेगी। ये हमारी टीम, मैं पूरी टीम को अपना धन्यवाद देता हूँ। मेरी टीम मेरे साथ मन लगा के काम कर रही है। जी सर, ये 26 जनवरी को राजपथ पर परेड में ट्रैक्टर के साथ किसानों के शामिल होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर पंचायत की, जहां उन्होंने तहसील माठ के गांव नावली, शल, बलीपुर, गढ़ी समंता, उदियागढ़ी आदि गांव में भारत सरकार द्वारा लगाए गए 3 काले कानूनों के विरोध में तहसील अध्यक्ष माठ रोहितास चौधरी के नेतृत्व में गांव-गांव पंचायत जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें तहसील मीडिया प्रभारी शिव कुमार तोमर ने बताया कि किसानों से अधिक संख्या में ट्रैक्टरों के साथ पहुंचकर 26 जनवरी की परेड कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिल्ली जाने की अपील की, जिसके समर्थन में किसानों ने भरपूर समर्थन व सहयोग का आश्वासन दिया। तहसील अध्यक्ष रोहितास चौधरी ने किसानों को कृषि कानूनों के नुकसान के बारे में बताया और कहा कि किसान बिरादरी को बचाने के लिए किसानों को संगठित होकर अपनी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जो 3 कृषि कानून हैं उनके विरोध में जो है हमने ये जो हमारा आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और 26 तारीख को जो दिल्ली में परेड होने वाली है हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर, राष्ट्रीय टिकैत राकेश टिकैत जी का आह्वान है, उसी को लेकर हमने जन जागरूकता रैली का अभियान ये गांव-गांव में हमने जो है चलाया है। इससे हम कृषि कानूनों के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं और वहाँ 26 तारीख को जो जनवरी को जो रैली का जो आयोजन होना है ट्रैक्टर रैली का, उसको सफल बनाने के लिए हम गांव-गांव में ये प्रचार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर गांव में सरगर्मी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पूरे होने पर गांव की व्यवस्था राम भरोसे है। यहाँ ना तो कोई अलाव है, ना ही अभी तक गरीबों को शासन द्वारा कंबल वितरण किए गए हैं। ऐसे में सर्दी से गरीब लोग रहने को मजबूर हैं। विकासखंड गोवर्धन की ग्राम पंचायत अडींग में प्रधानों के कार्यकाल पूरा होने के चलते गांव में सर्दी के मौसम में अलाव और कंबल की व्यवस्था राम भरोसे दिखाई दी। दिनों दिन ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां पिछले वर्ष प्रधान द्वारा अलाव और गरीबों को कंबल बांटे गए थे, लेकिन अब प्रधान का कार्यकाल पूरे होने पर प्रशासन ने अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की है। क्या नाम आपका? मेरा नाम दिनेश है भैया। कहाँ के रहने वाले हो? अरिंग के ही है। अच्छा, क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या यही है, बड़ी बड़ी ठंड में इधर उधर तो चक्कर पर चक्कर काटे, ना लकड़ियाँ ना खचू, कहाँ जाए बेचारे। बहुत सर्दी पर कोहरा पर 4-5 दिन आते। तो ग्राम पंचायत प्रधान के प्रशासन तो कोई बस्ता जमा हो गई है भैया, अब क्या करे बेचारा। तो अलाव व्यवस्था नहीं हुई है? कोई ना भैया, कोई व्यवस्था नहीं। मेरा नाम हरप्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हो? अडींग से। अच्छा, इतनी सर्दी पड़ रही है, क्या कुछ कहना है आपका? बताया तो कुछ समस्या है आपको? क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हैं। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान है और ग्राम प्रधानों का बस्ता जमा हो चुका है और जो प्रशासक नियुक्त हुआ है उनसे ये अनुरोध है कि यहाँ अलाव के लिए लकड़ी कंडे उपलब्ध कराएं, जिससे सर्दी से बचा जाए। आम आदमी पार्टी मथुरा जनपद में आप छात्र विंग प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को संवाद किया। बैठक को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से कहा कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से लगातार प्रदेशवासी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। मथुरा का नौजवान नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। नौजवान नौकरी के लिए, बुजुर्ग पेंशन के लिए चक्कर काटते हैं। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को 200 यूनिट बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए। योगी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बेहद दुखद है कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों बेरोजगारों को नौकरियां देने की जगह प्रवासियों को नौकरी देने की तैयारियां करना उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मजाक उड़ाने जैसा है। जब से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने और सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव और 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं को सरकारी स्कूलों को देखने और सरकारी अस्पतालों को देखने से रोक रहे हैं। यह प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है।
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार वर्तमान में सत्ताधीश है, आदित्य योगीनाथ जी की सरकार, जिसने 2017 में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हर साल 13 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। सत्ता में आते ही 90 दिनों के अंदर सारी भर्तियों की पूरी करने की बात कही थी आदित्यनाथ जी ने। लेकिन दुर्भाग्य है कि आदित्यनाथ जी सत्ता में आते ही उनका एक बयान आता है कि उत्तर प्रदेश में तो नौकरियां बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, मथुरा का नौजवान उस नौकरी के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नालायक समझने वाले आदित्यनाथ जी, जरा मुझे बताइए कि 2017 से 2020 तक जो तमाम भर्तियां निकली, जिसमें नौजवानों से आवेदन के नाम पर मोटी धन उगाही हो गई, लेकिन अभी तक नौकरियां उनको नहीं मिली। आज उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के साथ में किस तरीके से देखिए जाती हो रही है, चाहे 4 साल, 6 साल, 12 साल के बच्चों के साथ किस तरीके से अपराध हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और सरकार हर बार बलात्कारियों अपराधियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। आज उत्तर प्रदेश के थानों में जातियों को देख के कार्रवाई होती है, जाति विशेष के लोगों को संरक्षण मिलता है, और अन्य जातियों को जो है बुला के थाने में पीट कर मारा जा रहा है। सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस योगीनाथ के सरकार में युवा वर्ग। उसके सामने रोजगार की समस्या है, उसके सामने शिक्षा की समस्या है। आज रोजगार के लिए हमारा नौजवान दर दर भटक रहा है, शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी है वो दर दर भटक रहा है। रोजगार और शिक्षा दोनों ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो बच्चों का ही नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। ऐसे समय में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो ध्यान है, मैं आपको खुल करके कहना चाहता हूँ, जहाँ रोजगार दिया जाना चाहिए था वहाँ उन्होंने चंदा वसूलने का काम नौजवानों को दे दिया। इस समय आप देख रहे होंगे जो हमारे प्रदेश भर के नौजवान हैं वो रोजगार के लिए नहीं निकल रहे। जरूरत तो उन हाथों को थी कि उनको काम दिया जाता, और उनके काम के बदले चंदा इकट्ठा करने का काम दे दिया गया है। तो हम आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं कि इन हाथों को आप काम दीजिए, इनके पेट खाली है, इसमें रोटी दीजिए, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था आपने बिगाड़ के रख दी है उसको दुरुस्त करिए। झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया। यह महोत्सव आज से 16 फरवरी तक 1 माह चलेगा, जिसमें बुंदेली कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान झांसी जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य रूप से बुंदेलखंड में उद्यान विभाग से जुड़ी बहुत सारी फसलें पैदा हो रही हैं। उसमें स्ट्रॉबेरी और दलहन व तिलहन समेत कई फसल हैं। साथ ही संतरे की भी खेती हो रही है। आज इस प्रयोग के हिसाब से बुंदेलखंड में उद्यान से जुड़ी जितनी भी फसलें हैं उनमें मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी है, जहां पर उद्यान विभाग से बहुत सारी जुड़ी विभिन्न योजनाएं हैं। उन योजनाओं का भी प्रचार कर किसानों तक पहुंचाना है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से अनुदान देती है, जो किसानों के घर तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही किसानों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ धान, गेहूं जैसी फसल रेगुलर है, उसी प्रकार उद्यान से जुड़ी फसल को बढ़ावा देना भी जरूरी है। उसी के तहत स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के माध्यम से प्रयोग किया गया। इस फसल को करने से किसानों को प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए खर्च करना होगा। प्रति वर्ष इसकी आय 12 लाख रुपए है। मुख्य रूप से बुंदेलखंड में उद्यान विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे फसलों की पैदाइश हो रही है। उसमें ब्रोकोली एक चीज़ है, स्ट्रॉबेरी एक दूसरा चीज़ है। यहाँ पे दलहन भी है, तिलहन भी है, मटर भी है और लेट्यूस भी है, और साथ में संतरे का भी पैदाइश हो रही है। आज उस प्रयोग के हिसाब से बुंदेलखंड में उद्यान से जुड़े हुए जितने भी हमारे फसलें हैं, मुख्य रूप से स्ट्रॉबेरी है, यहाँ पे पैदाइश की जा सकती है। ये खबर हमें प्रचार प्रसार करना है, और यहाँ पे उद्यान विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे विभिन्न योजनाएं हैं। उस योजनाओं की प्रचार प्रसार और किसानों तक पहुँच जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से अनुदान भी देती है, जो किसानों के घर तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और किसानों को जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है, और किसान को अपनी फसल का जो लाभ है अच्छी तरह से निभाना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ से धान, गेहूँ जैसे रेगुलर फसल है, वैसे उद्यान से जुड़े हुए फसलों को भी बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। उसी तहत आज स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल के माध्यम से ये सारी प्रयोग किया गया है।